पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षित कोटा बढ़ाने के संशोधन को रद्द कर दिया है, जिसे नीतीश कुमार सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जातिवार सर्वे कराने के बाद नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण देने का दायरा बढ़ा दिया था। तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। तेजस्वी यादव भी इसका श्रेय ले रहे थे और अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको पेश भी कर रहे थे। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद ये फैसला सुनाया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तब कहा गया है कि पिछड़ी जातियों को एकजुट कर बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन नीतीश ने पाला बदल लिया था और अब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बिहार सरकार ने साल 2023 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया था। इसे गुरुवार 20 जून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कई लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिहार में आरक्षण दायरा 50% से ज्यादा करने पर आपत्ति जताई थी। याचिका दायर करने वालों ने हाईकोर्ट में ये तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि ये राजनीति कैसे पलटी, क्या हो रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आरक्षण को लेकर किस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, और क्या अब मौजूदा हालात हैं बिहार के। आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही एनडीए की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। फिलहाल राज्य में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाना चाहिए। बिहार में सबको आरक्षण है, इसलिए बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। तो सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनवाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है बिहार की सरकार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसे शेड्यूल 9 में डालने की मांग की थी ताकि ये तमिलनाडु की तर्ज पर सुरक्षित रहे, लेकिन तब से लेके अब तक 6 महीने हो गए, भाजपा और केंद्र सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि ऐसे फैसले सामाजिक न्याय की मंजिल को हासिल करने में फासले बढ़ाते हैं। मुझे याद है कि तमिलनाडु को भी बहुत साल लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये याचिका लगाई है उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे ये कौन लोग हैं जो ये काम करवाने के लिए उत्सुक हैं, इसमें वो बहुत ज़्यादा प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जी हर चुनावी सभा को जब संबोधित करते हैं तो बोलते हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उसे शामिल ना करने पर क्या हासिल हुआ। तो ये अब आरजेडी की तरफ से बयानबाजी आ रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9वीं सूची में डालना चाहिए था, यानी कि तमिलनाडु की तर्ज पर इसको आगे बढ़ना चाहिए था, इसको लेकर, आरक्षण को लेकर, लेकिन नहीं बढ़ा गया। केंद्र सरकार भी खामोशी अख्तियार किए हुए है और नीतीश कुमार भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला जाता है तो क्या फैसला आएगा, किस तरीके से जो है जजमेंट सुनाया जाएगा इसको लेकर। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए और बिहार में सबको आरक्षण, इसलिए बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी।
लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब डबल इंजन की सरकार है। स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने तो 15 साल कोई काम किया नहीं, 15 साल एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। लालू जी का मतलब है आरक्षण विरोधी, अपराध के समर्थक लालू प्रसाद रहे, गुंडागर्दी का प्रतीक लालू प्रसाद। बिहार में न्याय कब मिला? बिहार में नीतीश कुमार जी आए तब बिहार में न्याय मिलना शुरू। लालू जी तो गुंडों के प्रतीक थे, अपराधियों के प्रतीक, और आरक्षण विरोधी रहे, संविधान विरोधी रहे। गुंडागर्दी इसी को संविधान विरोधी कर। इसलिए लालू प्रसाद से कभी, लालू जी के परिवार से कभी उम्मीद ही जनता नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते।